कोशिश के बावजूद भारत सलामती कौंसिल का मजम्मती बयान रुकवाने में नाकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स 240 पॉइंट्स इजाफे से 35,000 की हद उबूर कर गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से मासूम नवासे के सामने नाना को गोली मारने की वाक़ई की शदीद मजम्मत। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि भारतीय फौज ने पूरी इंसानियत के सीने में गोली मारी है। दिलखराश वाक़या आलमी बरादरी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आइंदा समाअत तक बरकरार। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अब मुमकिन नहीं कि कुछ मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए और बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। इदारे रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर कार्रवाई जारी रख सकते हैं। चीनी का मसला अवाम नौयत का है। ये सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की। हुकूमत तहकीकात करवा कर मुकदमात बनवा देती है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी तो पहले चैलेंज क्यों नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने महंगे दामों चीनी खरीदने को एक और मेगा स्कैंडल करार दे दिया। कहती है कि चीनी माफिया हर रोज अवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। नए पाकिस्तान में कौम को दोनों हाथों से मुसलसल लूटने के बावजूद चीनी की किल्लत है। चीनी इंक्वायरी कमीशन चोरों को बचाने के लिए एक ढोंग था। आज भी अवाम 52 रुपए के बजाय 92 रुपए में चीनी खरीद रही है। इमरान खान माफिया ने चीनी चोरों को लंदन रवाना कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 78 जाने ले गया। 4,339 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 4,473 और केसेस की तादाद 2,17,809 तक पहुंच गई। सिंध में सबसे ज्यादा 86,795, पंजाब में 77,740 केसेस की तस्दीक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। NDMA की जानिब से मुल्क भर में हिफाजती सामान की तरसील जारी। चेयरमैन NDMA से मोमिन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। NDMA ने सियालकोट के लिए 150 मिलियन रुपए का तिब्बी सामान फराहम कर दिया। 5,000 टेस्टिंग किट्स, 20 वेंटिलेटर्स और दीगर जरूरी आलात शामिल। उस्मान डार कहते हैं कि NDMA के ताउन से तिब्बी शोबे की सलाहियत में भरपूर इजाफा होगा। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है जैसे अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमांड दिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में गौर किया जाए कि ये अल्फाज दुरुस्त हैं। कौंसिल अपनी राय से सदर मुमलिकत, वजीर आजम और लाहौर हाई कोर्ट को आगाह करे। इमरान खान खुद इत्तला दे रहे हैं कि -1 हो सकता है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन से लड़ रही है। ये आपस की लड़ाई पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगी। हुकूमत बेशर्मी से झूठ बोलती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी नाकामी को कबूल करे। जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब की अमली ताबीर का आगाज हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पुलिस और इंतज़ामी मामलात मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब में तैनात अफसरान को तवक्कुआत से आगाह कर दिया है। माजी की तरह जनूबी पंजाब का फंड किसी दूसरी मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। अब जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब पर खर्च होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान का सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने का फैसला इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इजला अब अपने हिस्से के तरक्याती फंड्स के लिए सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होंगे। सूबाई वसाइल अब आइनी फार्मूले के मुताबिक तकसीम होंगे। ये बुनियादी इस्लाहात की तरफ एक बड़ा कदम है। मीडिया को ख्वाब में भी चीनी फौज डराने लगी है। DGISPR ने स्कर्दू एयरबेस चीन के जेरे इस्तेमाल होने की खबर गलत, बेबुनियाद और खिलाफ हकीकत करार दे दी है। DGISPR ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय मीडिया में स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी बेबुनियाद हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद है। गजाला, मजीद क्या बताएंगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इंडियन मीडिया असल में झूठ का पलंदा है और घर में घुसकर मारने वालों का ड्रामा करने वालों की अब जब घर में ही पिटाई हुई है तो रुसवाई से बचने के लिए हमसाया मुमालिक पर हर्जा सराई शुरू कर दी गई है। इंडियन मीडिया को पाकिस्तान और चीन के डरावने ख्वाब भी आना शुरू हो गए हैं और इंडिया की नींदें हराम कर दी है चीन ने, और इंडियन मीडिया इस वक्त भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बना हुआ है। तो इस तमाम तरह सूरत-ए-हाल के हवाले से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और गिलगित बल्तिस्तान पर इजाफी दस्तों की तैनाती और चीनी फौज की स्कर्दू में मौजूदगी के भारतीय दावे यकसर मुस्तरिद हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी की तैनाती के दावे गलत हैं, जबकि स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट्स भी हकीकत के बरक्स हैं। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि इसी तरह पाक फौज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते तैनात करने के दावे भी गलत हैं और भारतीय मीडिया के ये दावे झूठे, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ हैं। DGISPR ने अपने ट्वीट में मजीद ये लिखा कि LOC और गिलगित बल्तिस्तान में कोई नई फौजी नस्लो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई। DGISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला अपडेट करने के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तो भारतीय फौज की पिटाई के बाद भारतीय मीडिया को ख्वाब में भी अब चीनी फौज डराने लगी है। DGISPR ने स्कर्दू एयरबेस चीन के जेरे इस्तेमाल होने की खबर गलत, बेबुनियाद और खिलाफ हकीकत करार दी है। DGISPR ने ट्वीट में कहा कि भारतीय मीडिया में स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी बेबुनियाद हैं। ये आपको अहम खबर दे रहे हैं भारतीय फौज के हवाले से, जिसकी पिटाई के बाद अब भारतीय मीडिया को ख्वाब में भी अब चीनी फौज डराने लगी है और भारतीय जो मीडिया है वो झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है। स्कर्दू एयरबेस चीन के जेरे इस्तेमाल होने की खबर बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। DGISPR ने ट्वीट में ये बात वाज़ेह की है। तर्जुमान पाक फौज की पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भरपूर तरदीद भी की है और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी बिल्कुल गलत हैं। DGISPR ने ट्वीट में ये बात वाज़ेह की है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक एजाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अब तक न्यूज़ का वक्त दिया। ये फरमाएगा कि भारत के हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा भारत करता है, कभी पुलवामा का ड्रामा, और अब देखा जाए तो भारतीय फ़ौज की पिटाई के बाद अब भारतीय मीडिया जो है वो अब चीनी फ़ौज के हवाले से भी झूठे दावे कर रहा है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने तरदीद भी की है। स्कर्दू एयरबेस के हवाले से कहा जा रहा है कि चीन के ज़ेरे इस्तेमाल होने की खबर गलत करार दी DGISPR ने। जो भारतीय मीडिया अब जो झूठ का पलंदा इस वक्त दिखा रहा है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या लगता है किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है भारतीय मीडिया? जी थैंक यू। बेसिकली वो झूठ का पलंदा का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो इनके साथ हुआ है, वो एक्चुअली पूरा दुनिया ने देख लिया है और अब कोई उसको रेलेवेंस उसको नहीं दे रहा है। और उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी बिकॉज ऑफ कश्मीर में जो ये कर रहे थे और बाकी जगह जो कर रहे थे, फिर जो इंडिया और चाइना का जब ये गलवान पे झड़प हुई है और उस पर जो इन्होंने झूठ बोला है, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत भी रहेगी थी वो भी खत्म हो गई थी।
फिर कोविड का इतना बड़ा रिसर्च जिस वक्त रिसर्जेंस आया हुआ है इंडिया में कि वो एक्चुअली दुनिया में सबसे ज्यादा है इस वक्त। ऊपर से मानसून शुरू हो गए, ह्यूमिडिटी की वजह से वो इतना बढ़ गया कि इनके कुछ कंट्रोल में इनके नहीं है इस वक्त। टोटल एक चीज जो थी जिसमें इन्होंने मुसलमानों को दबाने की कश्मीर में किया था, उनको लॉकडाउन किया था, जो लॉकडाउन इनके फेवर में चला गया। अब किसी जगह से कुछ भी हो नहीं सकता। अब उसको झुटलाने के लिए, वर्ल्ड की अटेंशन लेने के लिए, वर्ल्ड की अटेंशन मेरी और आपकी, पाकिस्तान की नहीं, कि दुनिया माने कि क्या है, तो उसमें उन्होंने शो ये करना है कि जो दुनिया को खतरा है वो चाइना से खतरा है। और चाइना को एक रेडीमेड चीज उधर मिल जाती है, एक बना बनाया बेस मिल जाता है, और एक सारा ये उसको सोच रहे हैं कि वो लोगों को पागल बना के ये शायद एक रिएक्शन हो जाए दुनिया की तरफ से, यूएन की तरफ से, यूएस की तरफ से, नेटो की तरफ से, ईयू की तरफ से, नॉट रियलाइजिंग कि वो पाकिस्तान का तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से है, वो हमेशा से चीजें एक दूसरे की इंटरऑपरेबिलिटी इसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ एक कोशिश इनकी तरफ से, नाकाम कोशिश होगी। दोबारा इन्होंने कोशिश की किसी तरह को दुनिया को इनकी तरफ आ जाए और किसी तरह इनकी बात को मानना कोई शुरू कर दे। इनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त एक्चुअली जीरो हो चुकी है। वो क्रेडिबिलिटी का फैक्टर को अभी वो कोशिश करते रहते हैं किसी तरह उजागर करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और इस वक्त मुईद यूसुफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोलिए चलता है। फॉलो करें जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी है या जो एयरलाइन और मुल्क जहां आप जा रहे हैं उन्होंने दी है, इससे छूट नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे सरजरिश भी होती है। कुछ पाकिस्तानियों को वो ये भी कहते हैं कि हम डिपोर्ट कर देंगे अगर आप इस तरह नहीं करके आएंगे। तो अपने मुल्क के लिए, अपने साथ मुसाफिरों के लिए प्लीज़ ये पूरी तरह से गारंटी कर लें अपने आप को कि आपको कोई बीमारी का डर या कोई ऐसी अलामात नहीं है, सिर्फ फिर ट्रैवल करें। आखिरी बात मैं आपकी नज़र में ये रख दूं कि बहुत वावेला मचा है पिछले कुछ दिनों में कि जी पाकिस्तान से बड़े कोरोना के पेशेंट चले गए और हम दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान से जो लोग गए हैं, सारी दुनिया में वबा है, तो कुछ लोग वहाँ जाके करंतना में गए हैं, कुछ पॉजिटिव आए हैं, कोई शक नहीं। लेकिन कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 12 हैं, कहीं पे 15 हैं। बिल्कुल ये बात गलत है जो मीडिया पे चली है, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तानी भी, कि जी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। जो शरह पॉजिटिव हमें मालूम हुई है ममालिक से, अपने ज़राओं से, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने पिछले 3 महीने तमाम मुसाफिरीन को यहाँ पे टेस्ट किया, 20 जून तक तमाम अखराजात उठाए, करंतना में रखा ताकि कोई मुसाफिर भी वबा के फैलाव का जरिया ना बने। तब तो हमें किसी ने शाबाश नहीं दी। अब हमसे ये सवाल हो रहा है कि जी यहाँ से इक्का दुक्का लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए। जनाब, सारी दुनिया में ये वबा है, सारी दुनिया से लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को सिंगल आउट नहीं होने दे सकता। मैं अपनी मीडिया से भी इल्तिजा करता हूँ, अपने फैक्ट्स देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद कोई ऐसी बात करें। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पे ये खबरें आई कि जी आधी जो नंबर आए हैं पॉजिटिव दुनिया में वो पाकिस्तान से आए हैं। कुल तादाद पाकिस्तानियों की जो वहाँ गए हैं 30 का फिगर है जो पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं। अच्छा, उस 30 का भी मैं आपको बता दूं कि बरतानिया टेस्ट नहीं करता एयरपोर्ट पे। 14 दिन करंतना घरों में लोग करते हैं। अब आप यहाँ से चले गए, आप नेगेटिव थे, वहाँ गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, टैक्सी में बैठे, घर गए, 7वें दिन अलामात आ गई। तो ये मुआवन खुसूसी मुईद यूसुफ